आप सभी का फैक्ट यूआरएल के एक और नए मजेदार फैक्ट वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण चांद पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता। तो आइए जानते हैं। पृथ्वी अपनी ग्रेविटी के कारण सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। हम कोई भी वस्तु ऊपर उछालते हैं या कहीं फेंकते हैं तो वो कुछ ऊपर जाने के बाद वापस धरती की ओर आने लगती है। हर वस्तु धरती की ओर ही गिरती है, तो फिर चांद क्यों नहीं गिरता? तो वो कैसे आसमान में बना रहता है? हमारे सौरमंडल में बहुत से ग्रह हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। उन सभी का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, फिर वो एक दूसरे से क्यों नहीं टकराते? चांद पृथ्वी पर और पृथ्वी सूर्य पर क्यों नहीं गिरती? वो कैसे अपनी जगह पर बने रहते हैं? मैं अगर आपसे कहूं कि चांद धरती पर गिर रहा है और पृथ्वी सूर्य में गिर रही है, यहाँ तक कि सभी ग्रह सूर्य में गिर रहे हैं, तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि चांद धरती पर गिर रहा है तो फिर वह धरती से टकराता क्यों नहीं? वह टकराने से कैसे बच रहा है? चांद लगातार पृथ्वी की ओर गिर रहा है। पृथ्वी उसे लगातार अपनी ग्रेविटी के कारण अपनी ओर खींच रही है, लेकिन चंद्रमा इतनी स्पीड से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को टक्कर दे रहा है और दोनों में संतुलन बना हुआ है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, आप एक धागे से एक पत्थर को बांधकर उसे ऊपर हाथ करके जोर से घुमाएं। आप देखेंगे कि पत्थर बाहर की ओर खींच रहा है। जब कोई वस्तु गोल घूमती है तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल बल लगता है। यह बल उस वस्तु को बाहर की ओर धकेलता है। अब वो पत्थर बाहर की ओर खींच रहा है और आपने जो धागा बांध रखा है वो उसे अंदर की तरफ खींच रहा है। अब अगर आप वो धागा छोड़ देते हैं तो वह पत्थर दूर जाकर गिर जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उस पर भी यही सेंट्रीफ्यूगल बल अप्लाई होता है। यह चंद्रमा को बाहर की ओर धकेलता है, परंतु पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी ओर खींचे रखता है। ये दोनों बल आपस में एक दूसरे को संतुलित करते हैं। चंद्रमा दरअसल पृथ्वी पर गिर रहा होता है, पर उसकी गति इतनी तेज होती है कि जब तक वो नीचे आए तब तक वो इतना आगे जा चुका होता है कि पृथ्वी की गोलाई के कारण उतनी ही ऊंचाई पर बना रहता है। मान लीजिए आपके पास एक गेंद है और आप उसे एक तरफ फेंकते हैं, तो क्या होगा कि वह कुछ दूर जाके गिर जाएगी। लेकिन दूसरी बार आप उस गेंद को और जोर से फेंकते हैं तो वह कुछ और दूर जाकर गिर जाएगी। तो आइए इसे एक बड़े स्केल पर करके देखते हैं। मान लीजिए कि हम पृथ्वी के सबसे ऊंचे पहाड़ पर हैं और वहां से तोप से एक गोले को दागते हैं। हम देखेंगे कि गोला कुछ दूरी पर जाकर गिर जाएगा। अगली बार और ताकत के साथ उस गोले को दागते हैं तो हम देखेंगे कि गोला पहले वाले गोले से कुछ आगे दूरी पर जाके गिरा है। अगर हम इसी तरह गोले की ताकत बढ़ाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वह पृथ्वी पर नहीं गिर पाएगा। तो ये गोला एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगेगा, और यदि तोप के गोले की स्पीड ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा रही तो वह पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में चला जाएगा। ये बात न्यूटन का कैनन बॉल एक्सपेरिमेंट कहता है। तो अब आप जान ही गए होंगे कि चंद्रमा पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता, क्योंकि उसकी स्पीड और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में संतुलन बना हुआ है। इसके साथ साथ दोनों के बीच की दूरी भी मायने रखती है। दूरी कम होगी तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा प्रभावी होगा और चंद्रमा को अपनी ओर खींचने लगेगा, और अगर दूरी ज्यादा हुई तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से चंद्रमा छूट जाएगा। वहीं अगर चंद्रमा की गति तेज होती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और सूर्य हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार सभी ग्रह एक दूसरे से नहीं टकराते, वह अपनी जगह पर बने रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट में पूछ सकते हैं।